ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, भर भर के ब्लेसिंग्स गाइस। आई एम सो 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 हैप्पी फॉर दिस रीडिंग। अब आप बोलेंगे अरे ये सब क्या, ये क्या हो रहा है पाइल्स में। तो मैं यहाँ पर कहूँगी बहुत ही पॉजिटिवली कि मैंने आप लोगों की रीडिंग ऑलरेडी कर दी है और इंट्रो को मैं जो है बाद में शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं पार्ट्स में शूट करती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर करके, क्योंकि रीडिंग भी मुझे करनी होती है, शूट भी मुझे करना होता है, तो वो कोई हसल क्रिएट ना करे, दैट्स वाई। तो अब जब मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ, इंट्रो आपको थोड़ा सा बता रही हूँ आज की वीडियो का, तो मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की रीडिंग बहुत ही खुशनुमा निकली है। चाहे पाइल नंबर 1 वालों के लिए हो, चाहे 2 नंबर वालों के लिए हो, रीडिंग बहुत 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 अच्छी आई है। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सो गाइज, आप सभी लोगों का मैं वेलकम कर रही हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। नाउ व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे आकाशा में तो ये लिखा हुआ है, मेरी आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो ये लिखा हुआ है, इसके रिकॉर्ड्स मैंने ओपन करे थे, ये किया था। सो देयर इज अ बिग बुक, एक बहुत ही खूबसूरत किताब है ना, यूनिवर्सल लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर हमारे हर कर्म के बारे में लिखा जाता है। हमने कौन से अच्छे कर्म करे, हमने कौन से बुरे कर्म करे, जो भी कर्म हम अपनी जबान से कर रहे हैं, जो भी कर्म अपने हाथों से कर रहे हैं, जो भी कर्म हम अपने विचारों से कर रहे हैं, सोचकर, सुनकर, समझकर, हाथों से बोलकर, लाइक वट एवर कर्मा वी आर डूइंग, वो सब लिखा जा रहा है। ठीक है, इवन आप रात को जब सपने देखते हो ना, तो वो सपने भी लिखे जाते हैं कि आज इसने ये वाला सपना देखा और आज इसने ये वाला सपना देखा। सो द बेसिक फैक्ट हेयर इज, जो हमने बचपन में हमारी दादी नानी से सुना था ना कि एक चित्रगुप्त जी हैं, वो लिख रहे हैं कुछ, तो वो एक्चुअली में रियल है, बट वो कोई चित्रगुप्त जी बैठ के नहीं लिख रहे हैं। लाइक मेरा अब तक जब भी एनकाउंटर हुआ है विद दैट लाइब्रेरी, जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करती हूँ, आई ऑलवेज गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, और हमेशा एक ही जगह दिखती है, एक ही तरीके से दिखता है। तो देर इज अ बिग बुक, और उस बिग बुक को किसी शेल्फ में नहीं रखा गया है, उसको वो बस एक पता नहीं कैसे, बस वो हवा में है ऐसे, एक बड़ी सी किताब। ठीक है, तो उस किताब के अंदर आपके अगेन कर्मों के हिसाब से, आपकी एनर्जीज के हिसाब से, आपके एफर्ट्स के हिसाब से चीजें बदलती और चेंज होती रहती है। ठीक है, हमेशा चेंज होती रहती है, अच्छी बुरी चेंज होती रहती है। इट्स अप टू यू, आपके कर्मास, आपकी सोच विचार और आपके मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस एक चीज का ख्याल रखें, जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग को आप लोग चेक इन करें, देखें, तो मन में इस चीज को जरूर रखें कि भाई कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारे कर्म के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम यही बात करेंगे कि आपके उस बुक में क्या लिखा हुआ है फॉर द कमिंग 90 डेज, यानी कि मैक्स टू मैक्स 90 डेज। किसी के लिए ये 20 दिन की बात हो सकती है, किसी के लिए 15, तो किसी के लिए 30, तो किसी के लिए ऑफकोर्स 90। ये डिपेंड करता है, हर किसी इंसान के ऊपर वेरी करता है अलग अलग। तो आई मस्ट से कि मैक्स टू मैक्स कमिंग 90 डेज के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। और कैसे बात करेंगे भाई, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स करने वाली हूँ। कर लिया है कैंडल वैक्स, मैंने करी है आप लोगों के लिए आज। तो कैंडल वैक्स से सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छे मैसेजेस पिक करे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, आई यूज लॉट्स ऑफ कार्ड्स। आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 5 डेक है ये। तो 5 डेक से अलग अलग एनर्जीज मैंने पिक करी है आप लोगों के लिए। ठीक है, टैरो से भी पिक किया है, ऑरेकल से भी पिक किया है, तो ऑफ कोर्स इट विल गिव यू इमेंस एनर्जीज। ठीक है, इमेंस ग्रोथ देगा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर फॉर कमिंग 90 डेज आप लोगों की लाइफ के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ नेगेटिव आएगा, जो कि आया नहीं है मैंने पहले ही बता देती हूँ, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया है, बट आपने परेशान नहीं होना है। कुछ अच्छी रेमेडीज मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उनको भी चेक इन कर सकते हो। ठीक है जी, अब आइए पाइल सिलेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे पहले इंट्रो शूट कर लेना चाहिए था आज। तो आपको अपने बर्थ डेट को पिक करना है, जो आपका रियल बर्थ डेट है। अगर किसी को अपना रियल बर्थ डेट नहीं पता है तो आप डॉक्यूमेंट्स वाला इस्तेमाल करें, लेकिन अगर रियल पता है और डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो रियल वाला ही यूज करना है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है 1 3 5 9 7
4, 14, 15, 11, 6, 16, 22, 17, 8, 19, 23। अगर आपका जन्म इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग को आप देखेंगे। और अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 27, 10, 31, 2, 26, 15, 12, 30, 13, 28, 24, 21, 20, 18, 29 को हुआ है तो पाइल नंबर 2 को आप पिक करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी नंबर डाल दिए। ठीक है, तो वहां से जाके आप चेक इन जरूर कर सकते हैं। आज की वीडियो की लिमिटेशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तभी ये एनर्जी ग्राउंड रियलिटी में तब्दील होगी, क्योंकि हर चीज का अपना एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। और ऑलरेडी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें टू अफर्म दिस एनर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल, यानी कि यस, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, हम बहुत सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 डेक्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है फॉर द अपकमिंग डेज। ये कितने भी दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 25, कुछ लोगों के लिए 30, तो कुछ लोगों के लिए 60 और कुछ लोगों के लिए 90। मैक्स टू मैक्स कमिंग 90 डेज के बारे में हम बात कर रही हैं। बट ये वेरी करेगा, ठीक है, ये वेरी करेगा। किसी के लिए कम दिन, किसी के लिए ज्यादा, तो किसी के लिए ऑफकोर्स 90, तो किसी के लिए 10 दिन ही। ये वेरी कर सकती है एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी वेरी कर सकती है, तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। नाउ माई ब्यूटीफुल पीपल, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से समझा दिया है। कुछ ब्रीफिंग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो अगर आप चाहें तो वहां से जा करके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोगों का बर्थ डेट है 1, 7, 11, 17, 3, 4, 6, 8, 5, 14, 16, 19, 9, 15, 22, 23, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। आइए बात करते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो क्या कह रहे हैं। मेजर 3 कौन सी बड़ी बातें जो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके कमिंग डेज के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द एनर्जी। कैंडल रीडिंग्स जितनी भी होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके इंट्यूशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। और मैंने तो कहा ही था और ये गिरना भी शुरू हो गया। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में अब जो भी होने वाला है वो बहुत प्रचुरता के साथ होगा, वो बहुत ही गहराई के साथ होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अरसे से ना आप किसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, एक अरसा हो चुका है, आप बस कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, और आपको निचोड़, दैट मीन्स रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम के अंदर लगे हुए हैं बट उस काम का आपको एंड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि एंड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। और मुझे यहाँ पर ना कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इनर नेगेटिविटी भी नज़र आती है। जैसे होता है ना कि एक इंसान बस करे जा रहा है, करे जा रहा है, और उसे जब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो बहुत इरिटेट हो रहा है, वो बहुत नेगेटिव फील कर रहा है। एक चीज़ याद रखें, साउथ डायरेक्शन, आपके घर की अगर कोई साउथ डायरेक्शन है और उसके अंदर कोई दरवाज़ा, खिड़की, देखो एंट्रेंस, आपका जो घर है, जिस घर में, फ्लैट में, जिस भी अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, अगर उसका एंट्रेंस दरवाज़ा यानी कि उसकी फेसिंग ही साउथ है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपन कुछ उपाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन अगर आपका घर नॉर्थ,
वेस्ट, ईस्ट में से किसी की फेसिंग का है, और अगर जो भी आपका साउथ डायरेक्शन बन रहा है घर का, उस साउथ डायरेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा, खिड़की है ना, कुछ अगर ऐसा है, दैट मीन्स कोई निकास है जिसे हम बोलते हैं, तो उस निकास को आपको बंद रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने कुछ रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में दी हैं, उसे जरूर करें। क्या होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आपके घर में लगातार बनी हुई है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अरसा हो गया है आपके घर में हर वक्त एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, हर वक्त एक नेगेटिव एनर्जी होती है, लाइक आप उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही रूल कर रहे हो हर वक्त। तो ये समहाउ मुझे लगता है ठीक नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई बिलीव एंड फील हियर इज कि आपको थोड़ा सा उस चीज के बारे में ध्यान रखना है। नाउ वन मोर थिंग, आपकी ये कोई दोस्त है, ठीक है, ये कोई फीमेल एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए दोस्त हो सकती है, ये कोई रिलेटिव हो सकती है आपकी, जो आपकी दोस्त की तरह है आपके लिए। आपको इनसे थोड़ी दूरी बनाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन की सारी बातें अपनी उस फ्रेंड से या अपनी उस रिलेटिव कम फ्रेंड से बोल देते हैं, ठीक है। आप भाभी जी ऐसे और ये वो सब बोल दिया, अरे ऋतु, नेहा, जो भी उनका नाम है, ठीक है, आपने बोल दिया, और अपने मन में जो भी है ना आप कह देते हो, ये सही नहीं है। यहाँ पर मैं चिड़न देख रही हूँ, मैं यहाँ पर इरिटेटेड एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर, मुझे ना अच्छी ऊर्जा नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। एनी मोर मैसेजेस, कोई और मैसेजेस आप देना चाहते हो तो। स्टार्ट वेयरिंग सिल्वर कड़ा, सिल्वर की चूड़ी और सिल्वर की रिंग। सिल्वर की रिंग अगर पहननी है, कोई से भी हाथ, कोई सी भी उंगली में पहन सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर आप इस वाली उंगली में पहनते हो या इस वाली उंगली में पहनते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्ट वेयरिंग सिल्वर का कड़ा। आप अगर आप एक लड़की हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कड़े की वैरायटी मिल जाएगी मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल जाएंगी। स्टार्ट वेयरिंग सिल्वर, चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी पहनना स्टार्ट करें। आपका मून सही नहीं है, इमोशनली इम्बैलेंस ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। शिव जी की पूजा करने कोशिश कीजिए, शिव जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, ठीक है। एक तो आपका क्या बोलते हैं, चंद्रमा बिल्कुल खराब है। दूसरा, आई एम सेंसिंग कि आपके ऊपर या तो शनि की 7.5 ढैया, या ऐसा हो सकता है कि कोई महादशा चल रही है अभी, एज पर योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, ठीक है। आप किसी को चेक भी करवा सकते हैं, ओके। हरे मूंग का दान कर सकते हैं वेंसडे के दिन किसी जरूरतमंद इंसान को, और ओम शं शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं डेली 108 टाइम्स। इससे भी आपके जो दिन है ना वो बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये काम आप जरूर करें। एनी मोर मैसेजेस यूनिवर्स, कुछ और तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए कार्ड्स पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3-4 मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पहला मैसेज क्या था मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, दूसरा मैसेज क्या था वो भी बताना, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। इसकी समरी भी मैं आपको दे दूंगी अगर आप चाहोगे तो इन मैसेजेस का थोड़ा सा ख्याल रखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कमिंग डेज। पाइल नंबर 1 पीपल, आने वाले मैक्स टू मैक्स 90 डेज। देखो मैं फिर बोलूंगी, कुछ के लिए टाइम वेरी करेगा, कुछ के लिए 10 दिन हो सकते हैं तो कुछ के लिए 30 दिन हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इट्स 90 डेज, ओके। आपके आने वाले 90 दिनों के बारे में, यानी कि 3 मंथ्स की ऊर्जा। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, ये वीडियो आपसे अलाइन करेगी, रेजोनेट करेगी, एंड ऑफ कोर्स आपको एक राह दिखाएगी, तो आपने घबराना नहीं है। दिस इज टाइमलेस रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोलूंगी सिक्योर डेज आर कमिंग, ठीक है। जैसे नारेबाजी चल रही थी ना, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी सिक्योर डेज आ रहे हैं। सिक्योर डेज का मतलब है
कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। जैसे इंसान क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है कुछ कुछ चीज़ों को लेके। जैसे मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, या मेरी लाइफ में ढंग का पैसा नहीं है, या मेरी लाइफ में कोई सुरक्षित हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो इंसान क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या कर पाऊंगी, अब मैं क्या कर लूँगी, है ना। किसी का अगर किसी ने मुझसे कुछ कह दिया है, कुछ कर लिया तो। बट आई एम सेंसिंग, मतलब आप लोगों के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि अब से आपकी लाइफ में सुरक्षित दिन शुरू हो सकते हैं, सिक्योर दिन स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे दिन जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली और ट्रिमेंडस ग्रोथ देने की कोशिश करें, आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन लेकर आए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर टेम्परेंस का, और टेम्परेंस का कार्ड क्योंकि सेजिटेरियस का कार्ड होता है, और सेजिटेरियस अगर आपने कभी देखा हो, वो आधा घोड़ा और आधा मानव है, ठीक है। आधा घोड़ा और आधा मानव होता है सेजिटेरियस का साइन, यानी जोडियक जिसे हम बोलते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ऊर्जा आने वाले इन 90 दिन से पहले पहले कुछ इस प्रकार होने वाली है कि आप एकदम स्टेबली कंप्लीट अपने आप को फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आई रियली डोंट नीड एनीबडी एल्स इन माई लाइफ टू हेल्प मी फॉर अचीविंग माई गोल्स। मेरे को अब किसी की एज सच नीड ही नहीं है, मेरे को किसी की एज सच ज़रूरत ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन एनर्जीज। तो टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि आने वाला समय आपकी उलझनों को खत्म करेगा। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, कि आने वाला समय आपकी ज़िंदगी की उलझनों को खत्म करेगा, आपको एक नई राह दिखाएगा, आपको बहुत पैशनेट बनाएगा, और आप लोगों की बहुत मदद कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों की मदद कर पाएंगे, अगेन आप सिक्योर फील कर पाएंगे, और आप काफी ज्यादा बैलेंस होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के साथ इन रिकंसिलिएशन आ सकते हैं। इफ यू आर इन अ सेपरेशन विद योर ट्विन पार्टनर, विद योर सोलमेट, विद योर हायर लेवल ऑफ सोलमेट, देन हो सकता है उनके साथ आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, तो भी हो सकता है आप सिक्योर फील करें। सो क्या होता है ना कि इंसान की एक टेंडेंसी होती है, हर किसी के लिए सिक्योरिटी का मतलब कुछ अलग है। किसी के लिए पैसा, तो किसी के लिए प्यार, तो किसी के लिए हेल्थ। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। जो भी चीज़ आपको सिक्योरिटी फील कराती है, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी और हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट है, आने वाला समय आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से बहुत मेहनत का समय है, ठीक है। अब ये मेहनत ना सही जगह पर आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गलत जगह पर मेहनत करी है और आपको रिजल्ट क्या मिला, 0, 0, है ना। लेकिन आने वाला समय आपकी जिंदगी में विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको मेहनत उस जगह पर कराने वाला है जिस जगह से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, जिस जगह से आपको अच्छी पॉजिटिविटी मिले, जिस जगह से आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ऐसा कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में आ सकता है, ऐसे किसी करियर के अंदर आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं, ऐसे किसी चीज के अंदर आप जा सकते हैं जो कि आपको मेहनत करने पर मजबूर करे, बट डेफिनेटली उसका एंड रिजल्ट बहुत ही ज्यादा मीठा साबित हो, ठीक है। नेक्स्ट वे कार्ड ऑफ स्टार, बट इस स्टार के कार्ड को मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती हूँ, सो लेट मी शो यू लाइक दिस वे। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, जो कि हमें दर्शाता है कि अब होपफुल पीरियड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी में स्टार्ट होने वाला है। कुछ मदर्स अगर चाह रही थी कि उनको बेबी हो जाए, तो भाई तैयारी कर लीजिए, मुझे जरूर मिठवाई मुझे ज़रूर मिठाइयाँ भिजवाइएगा, आप हो सकता है कंसीव कर लें। प्लस अगर ऐसी अभी कोई पर्सन इस वीडियो को देख रही हैं जो लिव इन में है, या अपने पार्टनर के साथ, अभी शादी नहीं है बट अपने पार्टनर के साथ एक ऑन रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो आई मस्ट से कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप कंसीव कर लें, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग मुझे कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ होगी और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, ठीक है, जिनका अभी प्लान नहीं है बेबी का। नेक्स्ट आई एम सेंसिंग विद द 10 ऑफ कप्स। गाइज, आने वाला समय आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सुखद होगा। आपके परिवार में किसी तरीके की कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, आपके परिवार में कुछ नए लोग ऐड ऑन हो सकते हैं, और क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मैं इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाली, और ये ज़रूर कहूँगी कि कमिंग टाइम में हो सकता है कि आपकी फैमिली सेटल हो जाए, ठीक है। आप अगर अपनी फैमिली वालों से दूर रह रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कोई क्लैशेज
रीज़न जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हो या सेपरेट हो गए हो, ठीक है, या फिर आप टोटली सिंगल हैं, तो कोई मिंगल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको हैप्पीनेस देगा। बट कमिंग 90 डेज के अंदर अंदर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है कि आपको कोई एक बेहतरीन डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कोई बड़ा बेहतरीन डिसीजन लेंगे आप अपनी विजडम से, अपनी पावर से, अपने इनलाइटेड सोर्स ऑफ नॉलेज से। तो यानी कि कमिंग 90 डेज जो है मुझे यहाँ पर बुरे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले हमें लेने पड़ते हैं जो हम लेना नहीं चाहते हैं, हमें बुरे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वही चीज़ है। तो कमिंग टाइम में जहाँ आप क्लियर हो रहे हैं, सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं, सिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपके परिवारजन बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है। आने वाला समय आपकी शादी, एंगेजमेंट, सगाई वगाई, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। बट डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक ट्रायल समय होगा, या मैं कहूँ एक टेस्टेड समय होगा, जब ईश्वर आपका समहाउ टेस्ट लेंगे कि जो कुछ भी आपको सिखाया है पास्ट की तकलीफों से, पास्ट के दुखों से, अब आप कितना सीख गए हो और कितना चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए ऐसे समय पर आपको लगेगा कि यार ये तो डिस्ट्रप्शन सा है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ सही चल रहा है बट ये डिसीजन लेने वाला पॉइंट ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें करूँ तो करूँ क्या। तो आप किसी अच्छे अकल्टिस्ट की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड रहेंगी इन दिनों, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो स्पिरिचुअली। तो इस समय ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेंगे, अपनी खुद की एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। आप कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसके अंदर आप कम्युनिटी बिल्ड करें और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। सो एनर्जीज अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मर्क्यूरी और केतु और जुपिटर की ऊर्जा है। जहाँ मरकरी हमें इंटेलिजेंस देता है, बुद्धिमता देता है, वहां पर केतु हमें विजडम देता है, ट्रू विजडम, ट्रू स्पिरिचुअल विजडम। और वहीं पर हमें जुपिटर क्या देता है, सीख देता है। तो देयर इज नो नेगेटिविटी एट ऑल। आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्लीज एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए। पैशन। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में ना अपने पैशन को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा होता है। आपके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ ये चेक ज़रूर करें कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पैशन को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है द पावर। तो कमिंग टाइम इज ऑल अबाउट टू गेनिंग पावर इन योर लाइफ। एंड प्लस वन मोर कार्ड, एंड वन मोर कार्ड हियर इज लास्ट क्वार्टर। अब आपको पता ही है लास्ट क्वार्टर चलने वाला है 2025 का भी। ऑल्दो दिस रीडिंग इज टोटली टाइमलेस, आप 2026 में भी देख रहे हो तो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अभी ऊर्जा के हिसाब से आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये समय ऐसा चल रहा है कि आप बहुत कुछ रिलीज करेंगे, ठीक है। आप बहुत कुछ रिलीज करेंगे, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करेंगे, और आने वाले समय को आप अपलिफ्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लाइक आप अपलिफ्ट कर रहे हैं चीजों को, आप बहुत ज्यादा खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मन में ना चीजों को दबाए नहीं, जो मन में आए वो कह दे। आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है कह दो, कुछ चीज बुरी लग रही है कह दो, मन में दबाओ मत, रिलीज करो, ठीक है। फैट लॉस करो, टॉक्सिन्स रिलीज करो, ओके। नेगेटिव जो थिंकिंग होती है उसको रिलीज करो। सो ये समय आ रहा है जब आपको रिलीज करनी है चीजें। वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्रीडम, हमारे पास यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड है, यानी आप फ्री होने वाले हो, आपको भर के ब्लेसिंग्स मिलने वाली है ईश्वर की, एंड डेफिनेटली आपके जो लोड है वो अब कम होने वाले हैं, क्योंकि एक अरसा हो गया ना आप इसी प्रकार की जिंदगी जी रहे हो, इससे ज्यादा आपने कुछ देखा नहीं है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि जो आ रहा है उसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में आने दें। कई बार इंसान क्या करता है ना, अपनी ही गलती की वजह से अच्छी चीजों को आने नहीं देता अपनी जिंदगी में, तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सेंसिंग गुड डेज आर कमिंग फॉर यू। सिक्योरिटी आ रही है आपकी जिंदगी में कुल मिलाकर, मुझे मतलब यहाँ पर
ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योर होने वाले हो आप, जहाँ आप रोज़मर्रा की चिक 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 से बाहर आने वाले हो, ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, अपने है ना लोड को आप जो है लाइट करने वाले हो, आप खुश रहने वाले हो, बर्डन खत्म हो रहा है, रिलीज कर रहे हो आप चीज़ों को, तो दिस इज समथिंग गुड, अच्छा है ये। नाउ व्हाट आर द एडवाइजेस मोर अबाउट यू? आपके लिए है, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। कार्ड नंबर 43, 4 5 6 7, अगेन विजडम का कार्ड, केतु का कार्ड। आपको एक चीज और बोली जा रही है पाइल नंबर 1 पीपल की, जो सच्चा स्नेह या सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी भी है ना गिव अप नहीं करता, वो हमेशा लगा रहता है, वो हमेशा इस कोशिश में होता है कि हाँ चीजें अब तो बेहतर हो जाएंगी। और अगर कोई भी पर्सन आपकी जिंदगी में आए और अगर आपके ऊपर गिव अप कर दे, तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार कभी था ही नहीं। ओके, बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने यहाँ पर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकती है, बुरी लग सकती है, बट जो है सो है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग, दिस इज ऑल अबाउट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर द अपकमिंग 90 डेज और बिफोर 90 डेज। अगर आप लोगों के बर्थ डेट 1 7 11 17 3 4 6 8 5 14 16 19 9 15 22 23 में से कोई एक था, सो वेलकम कीजिए इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज इन योर लाइफ एक बेटर मोमेंट के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को ज़रूर से चेक करें और जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए खूब स्नेह। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ डेट 27 25 30 10 12 21 31 30 20 2 13 18 26 28 29 में से कोई एक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आइए देखते हैं आपकी जिंदगी में कमिंग 90 डेज से पहले पहले, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी 10 डेज, कुछ लोगों के लिए 20 ही दिन हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए 30, तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपरली 90 डेज हो सकते हैं। बट मैक्स टू मैक्स कमिंग 90 डेज, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं कि कमिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये आपकी रीडिंग है और मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं आज आप लोगों के लिए सबसे पहले कैंडल करूंगी और वहां से कुछ मैसेजेस पिक करूंगी। पर जिस तरीके से माचिस ड्रामे कर रही है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इजीली ओपन अप होने वाले लोगों में से नहीं हो। अगर कोई आपको पहली बार मिलेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो आप इंट्रोवर्ट बहुत कम समय के लिए रहते हैं। मतलब ज़्यादा आप एक बार घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन एक बार अगर घुलना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। आप अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर जो अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, वो है कि आजकल आप ना थोड़ा सा अपने रूटीन के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा आप कह सकते हो इसको, आलस से कह सकते हो आप, या आप इसको कह सकते हो कि कभी कभी होता है ना कि इंसान का मन नहीं होता है कुछ करने का। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि जैसे अभी ना कुछ समय से मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, है ना। और आप काफी ज्यादा लेजीनेस में आ गए हो, या कई बार क्या होता है ना कि इंसान कर करके थक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि सेम लाइफ, सेम रूटीन, सेम चीजें, क्या क्या करूँ और कैसे कैसे करूँ। तो वो वाली चीजें मुझे यहाँ पर थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। लाइक मुझे अच्छा सा नहीं वाइब कर रही है ये चीज़। आप अभी कुछ समय से ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लथार्जिक, काफ़ी ज़्यादा
नेगेटिव फील कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपके दिमाग में ना ये चीज़ बहुत अरसे से चल रही है कि यार मतलब एक ही जैसा रूटीन, एक ही जैसी लाइफ में तो जी रही हूँ, एक ही सर्कल में बार बार राउंड राउंड हो रही हूँ, इस चीज़ से मुझे बाहर निकलने की नीड है। ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में हो। तो या तो आप एक ट्रिप प्लान कर लीजिए पहले, छोटी सी, 1 दिन की कर लीजिए, 2 दिन की नहीं कर सकते हैं, 4 दिन की नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। या फिर कुछ अच्छा खा कर आइए। मुझे तो जब भी अजीब लगता है, बुरा लगता है, मैं कुछ अच्छा हेल्दी खा लेती हूँ घर पर ही बना करके, जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है कि हाँ चलो एटलीस्ट चलो ठीक है ना। इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि लेथार्जिक होकर के, नॉन एनर्जेटिक होकर के कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉप कंज्यूमिंग बाहर का पानी। पाइल नंबर 2 पीपल, बाहर का पानी पीना बंद करें। आप लोग एक साइकिक मीडियम है, मुझे इवन ऐसा भी महसूस हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है। आप जैसे ही किसी खराब ऑरा में जाते हैं ना, आपका ऑरा हो सकता है वीक है, आपकी बॉडी या सोल या एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप चीज़ों को ना अपनी लाइफ में उकेर नहीं पाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आई मस्ट से कि बाहर का पानी अवॉइड करें। किसी का भी, जैसे आप किसी शॉप पर गए, आप कपड़े खरीदने कहीं पर गए हो, बहुत तेज आपको प्यास लग रही है, तो आप बाहर से ना पानी की बॉटल खरीद लो, जो कि क्या बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं बाबा, टेट्रा टाइट होती है ना, आप वो वाली जो है बोतल खरीद सकते हो, आप उसको पी लो, या अपने साथ पानी कैरी करना स्टार्ट करो, बाहर का पानी पीना बंद करो भाई। एक आप लोगों को एक्सरसाइज की बहुत नीड है। पाइल नंबर 2 पीपल, दीज आर दी मैसेजेस, आपको एक्सरसाइज की बहुत नीड है। और एक PART, इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी लोग हैं आपकी जिंदगी में, इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और अगर ये अक्षर आप ही के ही पहले अक्षर है नाम के, तो आप समझ जाइएगा कि आपको अपने आप से ही अब सावधान रहने की जरूरत है। एक्चुअली सावधान रहने की बात पता है क्यों कह रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वही आपको गलत आदेश देता है, अरे ये कर लेना, अरे ये देख लेते हैं ना, ये सही नहीं है, ठीक है। एंड इवन आई एम सेंसिंग कि इस प्रकार के जितने भी आपके आसपास लोग होंगे ना, वो आपको बार बार एक चीज नेगेटिव आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, और वो ये कि आपके दिमाग से बार बार खेलेंगे वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी सावधानी और दूरी बरतने की जरूरत है। बाकी देयर इज नो मैसेज। तो ये 2-3 मैसेजेस जो आए हैं, प्लीज इनका ख्याल रखें। एक, अपना मूलाधार चक्र ठीक करें। आपका जो मूलाधार चक्र है ना, उसको ठीक करें, उसको बैलेंस करें। अगर आपका मूलाधार चक्र सही नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अपना मूलाधार चक्र सही करें, मैं फिर बोल रही हूँ, अपना मूलाधार चक्र सही करें। मूलाधार चक्र सही करने के लिए क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग आप चैंटिंग कर सकते हैं, लम लम लम, ऐसे लम की चैंटिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप रेड कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओगे। आपको हल्के पिंक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और नंगे पैर आपको जो है घास पर चलना चाहिए। अब प्लीज ये मत बोलना कि आर्टिफिशियल घास या कैसी घास, रियल घास की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसी घास पर आपको चलना चाहिए, आपका रूट चक्र मेंटेन होगा। या फिर आप गार्डनिंग कर सकते हो, मिट्टी के साथ खेल सकते हो, मिट्टी के साथ थोड़ा सा जुड़ के कनेक्ट होकर रह सकते हो। दैट कैन ऑल्सो मेक अ गुड चेंज इन योर लाइफ, और ये आपके रूट चक्र को ब्लॉक होने से बचाएगा, उसको ओपन कर देगा, ठीक है जी। आइए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे जो मुझे बताने थे आप लोगों को, मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, है ना। आइए अब देखते हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आपके जो आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं बिफोर 90 days। फॉर द पाइल नंबर 2, एंजल्स प्लीज बताएं। पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइड करें प्लीज।
एक बार और शफल करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड का मतलब हो गया आने वाला समय आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि अब समय ऐसा आ रहा है आपका जब आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी होगी। ओके, और स्टेबिलिटी जहाँ होती है वहाँ सिक्योरिटी अपने आप आ जाती है, बट स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है। इवन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि अब वो समय आने वाला है जब आप लोगों की भर भर के मदद करेंगे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो। आप जितना चैरिटी करोगे, आप जितना किसी ज़रूरतमंद, ऐसा नहीं कि पहले से ही भरे पेट वाले इंसान को आप खाना खिला रहे हैं और वो खाने की दुर्गति कर रहा है, कुछ नहीं होगा। फिर आप जितना किसी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन कराएंगे, किसी ज़रूरतमंद इंसान की आप मदद करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। दिस इज इन योर आकाशा। इवन आप कभी महसूस करना कि जब भी आप चैरिटी करते हो, मैं तो आपको सिंपल सा ये बोलूंगी, थोड़ा सा आपने दूध लिया, उसके अंदर है ना जो छोटे छोटे वो जो होल व्हीट ब्रेड आती है ना, उसके आपने टुकड़े तोड़े और आप डॉगीज को फीड कराइए। बहुत सारे कॉमन लोगों की ये कंप्लेन होती है कि डॉगीज खाना नहीं खाते हैं, है ना, डॉगीज खाते ही नहीं है, हम रोटी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहली बात तो अगर आपके हाथ से कोई डॉगी खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो अपने आप को क्लेंज करें, डेली सॉल्ट बाथ लें थर्सडे को छोड़ के, और बालों में इस्तेमाल ना करें उस पानी का। ठीक है, तो डेली सॉल्ट बाथ लें। दूसरी चीज, काला रंग पहनना बंद कर दीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, डेली ओम की चैंटिंग कीजिए 108 टाइम्स। इससे आपकी बॉडी क्लेंज हो जाएगी, इससे आपका ऑरा क्लेंज हो जाएगा। और प्लस आप जो है डॉगीज को फीड कराना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग बोलते हैं कि रोटी नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, अरे तो उनको दूध पिला दो ना, क्या दिक्कत है, दूध पिला दो, डायरेक्ट एनर्जी जाने दो उनकी बॉडी के अंदर। आपको तो दुआ ही देंगे। अगर आप दिन में एक थैली दूध की 26 रुपए की आती है, एक 36 रुपए वाली आती है, आप मत खरीदो 36 वाली, आप डबल टोन मत खरीदो, आप सिंपल वाली खरीद लो। 26 रुपए की एक थैली आती है, खरीद लो और पिला दो, है ना, क्या दिक्कत है। एक डॉगी को भी अगर आप डेली फीड कराते हो, आपका समहाउ पर्पस फुलफिल होगा। और आपको एक चीज बताती हूँ, स्पेसिफिकली अगर हम फ्राइडे के दिन सफेद चीज जिसके अंदर शुगर भगवान की देन ही हो, ऐसा हमने एक्स्ट्रा नहीं मिलाया हो, अगर किसी को फीड कराते हैं तो बहुत अच्छा जो है चैरिटी हो जाती है। तो आप एक ये काम जरूर कर सकते हो, आप डॉगीज को जो है फ्राइडे के दिन दूध जरूर पिलाएं। ओके, इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। करके तो देखो। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने वाला जो समय है वो स्टेबिलिटी देने वाला है। बहुत हो गया आपकी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत हो गया। लोगों ने आपको बड़ा लूटा है, लोगों ने हमेशा आपके साथ गलत किया है, अब बस बहुत हो गया। ठीक है, तो देखते हैं। ये पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। आने वाला समय आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज इतनी लेकर आएगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। इवन आप कुछ इस कदर कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको समझ ना आए। भगवान जी भी अगर आपको सामने से दिखाएं कि हाँ ये रास्ता है, फिर भी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने से बचे। दूसरा, कमिंग टाइम आपकी जिंदगी में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से कमिंग टाइम आपको शॉर्ट डिस्टेंस ही सही लेकिन ट्रैवल देगा, डेफिनेटली ट्रैवल देगा। ये आपकी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैवल लेकर आएगा। नेक्स्ट, आपके द्वार खुलेंगे मनी के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे थे, एक अरसे से गलत जगह पर गलत समय पर आप मेहनत कर रहे थे। आपका कोई भी कारोबार अगर आप कर रहे हैं या कोई जॉब आप कर रहे हैं, कोई कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना मनी वाइज, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रखी थी। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है ना, गुडविल नहीं बिल्ट हो पा रही है, मेरी जिंदगी में शांति नहीं आ पा रही है। तो ऐसी चीजें जो है आपकी लाइफ से खत्म होने वाली हैं। तो पहली चीज,
आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये चीज लिखी हुई है कि आने वाला समय आपको कंफ्यूजन देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसको पिक करना है। थोड़ा सा आपको अपनी साइकिक एनर्जीज को बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है। गट फीलिंग को महसूस करना स्टार्ट करें, अपने अंदर की वॉइस को महसूस करना शुरू करें। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म ट्रैवल आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि 2 घंटे में हम पहुंच गए कहीं, 3 घंटे में हम पहुंच गए कहीं, फिर वापस हम आ गए, मतलब दिन में ही आप जो है ट्रैवल करके वापस अपने घर आ रहे हो। प्लस आपका रुका हुआ पैसा, अगर आपने किसी को अपना पैसा दे रखा है तो वो पैसा आपका निकलेगा, वहां से आपको पैसा आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन से पैसा ले रखा है उधार, उस पैसे को आप चुकाएंगे, ठीक है। तो और रुका हुआ जो पैसा है, स्टक मनी जो है, वो निकलने के चांसेस है। प्लस गलत जगह पर आप मेहनत कर रहे थे, उस गलत जगह से आप निकलने वाले। मुझे आप लोग ना अब आने वाले समय में सिर्फ सोचते हुए नहीं, एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स का है, तो आई मस्ट से कुछ प्रॉपर डिसीजंस, कुछ प्रॉपर आपको एक्शंस लेने की जरूरत है आने वाले समय में, ठीक है। और आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है देखें तो, और आपको कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में किसी भी चीज को छोड़कर भागने से बेहतर है कि आप उसके अंदर थोड़ी मेहनत करें। किसी प्रकार की डिजिटली गुड न्यूज आपको मिल सकती है और आपकी वाहवाही हो सकती है, यानी कि समाज में जो है आपका नाम, रुतबा बढ़ सकता है, आपकी शोहरत बढ़ सकती है। और लोग तो वैसे भी नतमस्तक हो जाते हैं जब बात मनी की आती है, तो आपके पास में स्टेबल प्लेटफॉर्म ऑफ मनी आने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा कोई रास्ता निकलेगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपके पास में स्टेबिलिटी के साथ मनी आएगा, स्टेबल मनी। नाउ आपके लिए यहां पर पावर लाइंस, दैट मीन्स एनर्जीज। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पर्सनल पावर, दैट मीन्स ग्रोथ। और है आपके लिए यहां पर पॉसिबिलिटीज। सो पाइल नंबर 2 पीपल, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबल चांसेस है आपकी जिंदगी में कि अब आप स्टेबल होंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि अब आप स्टेबल होने वाले हैं, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपकी जो एक रूटीन है ना आपका बनने वाला है, आपका मनी का जो एक रूटीन है, आपके करियर का जो एक रूटीन है, आपकी जॉब का जो एक रूटीन है वो बनने वाला है, आपका डे टू डे लाइफ का जो एक रूटीन है वो बनने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अभी ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली अच्छा फूड ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, क्लीन डाइट, अच्छा गुड फूड ले रहे हो, है ना, अच्छा खासा अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हो। लाइक हाई पॉसिबल चांसेस है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ को ग्रोथ दे रहे हो, ओके। प्लस मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपकी जिंदगी में पर्सनल पावर आने वाली है, आपकी जिंदगी के अंदर पर्सनल हैप्पीनेस आने वाली है। आप अपनी लाइफ को एक अलग सिरे से, एक अलग तरीके से देखने वाले हो। आपके पास में बहुत एनर्जेटिक अलाइनमेंट होने वाला है, पर्सनल ग्रोथ होने वाली है आपकी। इंसान की पर्सनल ग्रोथ कब होती है? जब वो साइकिकली मैच्योर होता है, स्पिरिचुअली अवेकन होता है, या तीसरा वो खूबसूरत दिखता है जैसा वो दिखना चाहता है, वो हेल्दी होता है, वो फिट होता है, ठीक है। सो मोर एंड मोर पर्सनल पावर टू यू गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंट्यूशंस। प्लीज वर्क अपॉन योर इंट्यूशंस। 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। अपने इंट्यूशंस पर काम करना स्टार्ट करें। थर्ड आई को जो है इंपॉर्टेंस थोड़ी सी दें। ईश्वर के ऊपर ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला समय आपकी जिंदगी के सुखद समयों में से एक होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नर्चर। तो नर्चर योर सेल्फ, आप खुद को भी नर्चर कर सकते हैं। आप खुद को ये देखेंगे मुझे क्या पसंद है, आप जो पसंद है आपको, आप वो करना स्टार्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। सो देयर इज नो नेगेटिविटी एट ऑल। अच्छी कार्ड्स आए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स पिक फ्यू मोर कार्ड्स कि आने वाले इन दिनों में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आकाशा। आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? एंड दैट इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आप बस एक कठपुतली बन गए हैं, आप हमेशा लोगों के इशारों पर ही चलते रहते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स फ्रीडम आ रही है आपकी जिंदगी में, आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप लोगों को 777 77 77 नंबर बड़ा दिखेगा आने वाले समय में। तो आप समझ जाना कि मैं आप जो भी महसूस कर रही हूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड, ट्रुथ। कोई सच्चाई,
कोई रियलिटी चेक आपको मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है, कोई रियलिटी चेक, कोई ट्रुथ, कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपके हाथ लग सकती है। एंड वन मोर कार्ड, फाइनेंशियल हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी अगेन। तो मनी कमिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शांति, ग्रोथ है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लगता है एक अरसे से ना आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तरसे हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आप मेहनत तो कर रहे थे बट आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, और अब फाइनली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये एक खुशी की बात है। आइए एक एडवाइस और निकाल लेते हैं आपके लिए, और आपके लिए एडवाइस है स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। कई बार हम क्या करते हैं ना, बहुत हबल दुबल करते हैं, इसको हबल दुबल कहते हैं हमारे यहाँ। हबल दुबल का मतलब भागम भाग, बहुत ज्यादा, बहुत हौच पौच कर देते हैं चीजों को, भाग भाग के अपनी तरीके से चीजों को मोल्ड करने के चक्कर में हम चीजें खराब कर लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है स्लो डाउन द प्रोसेस। जो हो रहा है और जो होगा आने वाला समय वो बहुत क्लियर होगा, वो आपका समय होगा, वो आपका समय होगा, ठीक है, आपकी एनर्जी होगी। सो बी रियल, बी स्टेबल, थोड़ा सा पॉज करके दोबारा से शुरू कीजिए। एंड आपको बोला जा रहा है कि रियलिस्टिक रहिए, ट्रू रहिए, जो महसूस कर रहे हो वो कह दो कि मैं ये महसूस कर रही हूँ, बस बहुत हो गया। ऐसी वाली ऊर्जा में आपको रहने की जरूरत है, पाइल नंबर 2, ठीक है। सो कमिंग 90 days आर गोइंग टू बी द ब्लास्ट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द पाइल नंबर 2। आपको कितनी आज की रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एनर्जी और ये वीडियो आप लोगों से स्ट्रांगली ग्राउंड रियलिटी पे तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप लोगों के बर्थ डेट 27, 25, 24, 10, 12, 21, 31, 30, 20, 2, 13, 18, 26, 28 और 29 में से कोई एक था, सो दिस वीडियो वॉज फॉर यू। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है। कितना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। लव यू ऑल।